रंगों का त्योहार। आज होली का पर्व है, कल धुलंडी है। बड़े हर्षोल्लास से नॉर्थ इंडिया में इस त्योहार को मनाया जाता है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों को। और त्योहार के मौके पर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ में वित्त मंत्री हरियाणा सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया। हरियाणा प्रदेश का ऐसा बढ़िया बजट कि जिसमें विकसित हरियाणा, विकसित भारत के सपने को संजो के रखा गया। आप सब भली भांति जानते हैं कि कल जब बजट प्रस्तुत हुआ, वो 3-3.5 घंटे के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु पे सारी बातें सभी को बताने का काम किया, पूरे प्रदेश को बताने का काम किया। पूरे देश में भी इस बात की चर्चा है। और आज पार्टी का कार्यक्रम था कि 27 के 27 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिला स्तर पर भी इस बात को सभी साथियों को, पत्रकार साथियों के माध्यम से आम जनमानस तक बजट के बारे में जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में पता लगना चाहिए। और हमारी जिम्मेवारी है जनता जनार्दन को हम ये चीज बताने का काम करें। पिछली बार का जो बजट था उससे अब की बार 10.28%, यानी कि पिछली बार 2,02,816 करोड़ 66 लाख करोड़ का बजट था और अब की बार 2,23,658 करोड़ 17 लाख करोड़ का बजट हमारे साथ पेश किया गया है। बजट की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। 2020 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक रीत शुरू की थी कि सभी से जाके चर्चा करना, आम नागरिक से भी, व्यापारियों से भी, और उसके बाद जो भी किसी प्रकार की अमेंडमेंट कर सकते हैं पिछले वाले बजट में अगले के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, उसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने 2,199 सुझाव प्राप्त किए, एआई के माध्यम से भी किया। और आप ये मान के चलिए कि इतना बढ़िया बजट पेश करने का काम किया है। अगर मैं इसकी ज्यादा गहराई में जाऊंगा, जीडीपी की बात करूंगा, दूसरे जो भी टेक्निकल टर्म्स है उनकी बात करूंगा, तो समय बहुत इसमें लगता है। जीडीपी 3 गुना हो गई है। 2000 जब 14-15 का था तो 4,37,000 थी, अब 13,67,000। और जीडीपी का मतलब जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम पैदा करता है हरियाणा, उसमें कितना बेनिफिट, कितनी परसेंटेज वो बढ़ी। तो ये सारी बातें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भी अब हरियाणा प्रदेश को जो केंद्र में टैक्स इकट्ठा होता है उससे प्रदेश वाइज पैसा मिलता है। तो अब की बार हरियाणा प्रदेश को 24.52% सिफारिश की गई वित्त आयोग की, हरियाणा प्रदेश को पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। जो पैसा एक्स्ट्रा होगा तो विकास का कार्य भी होगा। और इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए विश्व बैंक से पहली बार 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जो उसका प्रावधान है। वाटर सिक्योर हरियाणा में पानी रहे, बढ़िया रहे, उसके लिए भी 5,715 करोड़ रुपया मिलने की बात है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रशिक्षण के लिए 474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बजट सत्र में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण निर्णय जो बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री जी ने बताने का काम किया। सभी पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के बुद्धिजीवी, हरियाणा प्रदेश के व्यापारी और सबको, किसान, मजदूर, शिक्षक, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अब सबसे पहले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरा बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। तो पार्टिकुलरली काम तो और भी करेगा निगम, अभी हमारे हैं यूएचबीएन है, एनएचबीएन, ये सारे, इनके अलावा एक बनेगी ताकि इन चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को, हमारी बेटियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी और प्रदेशों में भी लगाने का काम चल रहा है। वुमेन पोपिलोमा वायरस
जो एक कैंसर का रूप ले लेता है यूट्रस के अंदर, बच्चियों के अंदर, बड़ों के अंदर, उसको पहले ही कंट्रोल करने के लिए 3 लाख का प्रावधान है। जैसे कोरोना आया था उसकी भी वैक्सीन बनी, पोलियो उसकी वैक्सीन बनी, बच्चा माँ के पेट में होता तो उसके पहले ही दोबारा इंजेक्शन लग जाते हैं। ये भी एक प्रावधान बहुत बढ़िया किया गया है। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा और साथ साथ सीएम पैक्स भी बनाए गए। पैक्स का मतलब ये जो भी अपने इनमें कोऑपरेटिव बैंक के अंदर काम करते हैं। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन, एक सर्वोत्तम एआई मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। अब सौर, ये जैसे सोलर लगते हैं छत पे, हमने भी अपने घर पे लग रहा है, आपने भी लगवाए होंगे, खुद की बिजली तैयार करते हैं और बिजली निगम को भी बिजली देने का काम करते हैं। इसके लिए भी पैसा रखने का काम किया है। निवेशकों के लिए नई मेक इन इंडिया नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए से एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत है या किसी को चलाना है, वो किसी को लोन प्रोवाइड करना है ताकि ये चीजें आगे बढ़ने का काम करें। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,297 रुपये प्रति माह से बढ़ा के 15,200 रुपये प्रति माह की जाएगी। प्रत्येक विधान पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 8-19 पर प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। आसी जो हमारा 23वां जिला बना है, एक अत्याधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 12 पॉइंटों में सारा का सार मुख्यमंत्री जी ने सभी ने मिलके बताने का काम किया। अब अगर हम किसान हित की बात करें, 1,40,000 एकड़ जो रेही लवणीय भूमि, उस भूमि को खेती योग्य बनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। उसका मैं छोटा सा आपको बता दूं, एक ये ऐसी स्कीम है कि जमीन के नीचे 6 फुट परफोरेटेड पाइप वो लगा के उसके अंदर होल बना के मैन होल टाइप बना के उसमें ट्यूबवेल लगाया जाता है और वो ट्यूबवेल लगातार चलता है। जो पानी नीचे खा रहे वो पानी भी मीठा हो जाता है। इसका उदाहरण कान्ही गांव नजदीक पड़ता है। यहाँ से भी कान्ही गांव में 450 एकड़ में, कथुरा गांव में 600 एकड़ में, हमारा चिड़ी गांव उसमें 1200 एकड़ में। अब कान्ही गांव में 2018 में ये काम शुरू किया था। 450 एकड़ में रेई के अंदर पैर चलते थे, नमक ऊपर नजर आता था। अब वहां पे खेती होती है, धान भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं। ये स्कीम पहले से लागू है, इसको भी और बड़े रूप में लागू करने का काम सरकार ने किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा कि जो धान की खेती नहीं करेगा उसको 2,000 रुपये, पहले भी ये प्रावधान था, अब इसको दोबारा से वाइड रूप से फैलाने का काम किया है। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रारंभ से पहले ही एपिडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति अनुदान दिया जाएगा। ये क्यों होता है जी? जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं, आज अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने का काम करते हैं, मान लो एक किसान को 1 एकड़ में 50 मन गेहूं होता है, अगर प्राकृतिक वे से करेगा तो पहले साल उसको 30 मन से ऊपर नहीं होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, और 2 साल में करने के बाद आप ये मान के चलिए वापस 50 मन पे आ जाता है। तो जब तक गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उसको, मेरी फसल मेरा बुरा पोर्टल जुड़े किसानों को जैविक खाद अगर लेंगे ऑर्गेनिक 80% सब्सिडी दी जाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए और ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। प्रदेशों पर खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि उसमें प्रदेश के स्तर पे किसानों के साथ जुड़ के एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक खेती करके, और मेरा इसका पूरा ज्ञान है, डिटेल में भाइयों ने प्रेस वार्ता के बाद बता दूंगा। मैं 8-9 साल से ऑर्गेनिक खेती करता हूं। वो सरकार एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे किसान भाई, प्रदेश के किसान अगर ऑर्गेनिक खेती पे जाएंगे उनकी प्रोडक्शन भी कम नहीं होगी 2 साल 1.5 साल के बाद, उस जब तक सरकार उसको कंपनसेट करे। और जो हम ये कीटनाशक दवाइयां डाल के, खाद ज्यादा डाल के जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे बीमारियां तो होती हैं। तो सरकार की सोच कहां से चलकर स्वास्थ्य तक पहुंचने का काम
मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला एवं बाल विकास के लिए ये लाडो लक्ष्मी योजना की जो सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी है। 3 लाख महिला को लखपति दीदी बनाने का काम जो पीछे मोदी जी ने भी किया था, पूरे भारत में हमारी बेटियां हमारी सारी की सारी काम करें। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब चलाई जाएंगी, जिसको महिलाएं चलाने का काम करेंगी। वाहनों को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त, अगर कोई खरीदना चाहोगे तो ब्याज नहीं लगेगा, उनको लोन भी मिलेगा, ऋण भी मिलेगा। प्रदेश में 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें महिलाओं की 33% उसमें भागीदारी रहेगी। तो काफी है। आंगनवाड़ी में 1,000 सक्षम आंगनवाड़ी व 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुविधा देने का काम है। युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसकी बल्लभगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बनी है, 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो हमारे परंपरागत लोहार का काम, खाती का काम, बढ़ई का काम, जिस तरह के से उनकी शिक्षा के तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए मैं आपको खुशखबरी बताता हूं, एक बैच जो अग्निवीर का बच्चे भारतीय सेना में गए थे, उनका वापस आने वाला है। उनके लिए हरियाणा प्रदेश में 1200 पुलिस में वैकेंसी सिर्फ उन भाइयों के लिए निकालने का काम हरियाणा सरकार ने कर दिया है। जो कहते थे ना कि अग्निवीर के साथ बाद में क्या होगा, अपोजिशन वाले इस बात को उठाते थे, बाद में ये होगा जो भी उनकी भर्ती होगी। और हर जगह हर विभाग में उनके लिए परसेंट के हिसाब से नौकरियों का प्रावधान करने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की कोचेज की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाया जाएगा, उसको पूर्व चैंपियन खिलाड़ी, ताकि उसका लाइफ का गुजारा भी चले, बच्चों को बढ़िया ट्रेनिंग मिले, उसका भी प्रावधान किया गया। पीएम सेतु योजना के अंदर सोनीपत व कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवार में मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम शुरू करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रों के अतिरिक्त प्रतिमाह 1,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। जो भी बच्चे हमारे अप्रेंटिस वगैरह करते हैं उनके लिए। प्रदेश में 700 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अंत्योदय के लिए, अंत्योदय का मतलब जी आखिर आदमी जो गरीबी रेखा हम सबसे पीछे खड़े हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवासीय शहरी 2.0 योजना के तहत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान निर्माण करके 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 पहले प्रधानमंत्री जी वाली थी, ये 5 महाग्रामों तथा 157 छोटे गांव में 5,000 प्लाट जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवार को दिए जाएंगे। HSIIDC के प्लाट्स में OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,20,000 घरों पर छतों पर रूफटॉप पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। जो मैं बता रहा था, तो सोलर सिस्टम ये होता है जो पूरी छत पे बड़ा एरिया कवर करके वो बिजली बना के निगम को देने का काम करते हैं, और उनके बिल उसमें कटते रहते हैं साल दर साल। और इसके लिए तो आपने ये लगाना है, केंद्र सरकार की इस पे 1 लाख तक की सब्सिडी है, कुछ नहीं करना पड़ता। बिजली दिन में मिलेगी, आपको आएगी, रात को वो स्टोर होगी, स्टोरेज के लिए बैटरी लगेंगी, ये भी प्रावधान है। अब हमारी मेन बात है स्वास्थ्य और शिक्षा। अब स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बेड का बढ़ाने का काम किया। रेवाड़ी में 200 से 300 बिस्तरी अस्पताल को अपग्रेड किया। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उप केंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। आयुष्मान और वह अपना देसी वाले जो बने ये आयुर्वेद की जो चीजें, इनके हॉस्पिटल किए जाएंगे। मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। वो सब ये CHC, PHC, सिविल हॉस्पिटल हैं, मेडिकल हैं, या वैसे भी DC के ऑफिस के लेवल पर कोई इमरजेंसी के दौरान खड़े हो, वो भी किया। मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESI
सी अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड किया जाएगा। अब शिक्षा में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे पीएम श्री है केंद्र के विद्यालय है, ये सीएम श्री के हिसाब से यहाँ भी किया जाएगा। प्रदेश के 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल रिकरिंग लैब स्थापित की जाएंगे। किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना होने पर परिवार को 5 लाख, दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ निवेशकों की समय ये उसका आ गया। मैं इसका सिर्फ पहले इसका बता दूं कि स्कूल में बच्चे फर्शों पे बैठते, हम फर्श कहते थे, अब टाटकने लग गए। आगे स्कीम ये है कि कोई भी बच्चा डबल बेंच का सिस्टम करके कोई भी बच्चा जमीन में बैठ के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा, उसका भी प्रावधान सरकार ने किया गया है। अगला हमारे उद्योग के लिए जो जो काम मुख्यमंत्री जी ने सरल तरीके से करने का काम किया है, दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लांट उपलब्ध करवाने के लिए एचएसआईडीसी द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। पहले लैंड परचेज करके एचएसआईडीसी लेती थी, अब लीज पे ले लेंगे, किसान से लीज पे लेंगे और वो अपना चलाओ। उसके एक लिमिट बन जाएगी कि जब तक उसका व्यापार चलता, उसको लेना चाहे तो आदमी लेने का काम करेगा। निवेशकों की समस्या के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक स्टेट में एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राई में देश की सबसे बड़ी, हमारा सोनीपत जिला है, होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो मार्बल लेके आते हैं, बेचते हैं, शहरों में भी दुकानें हैं, उस पर सब्सिडाइज्ड रेट पे आएगा। आम नागरिक को उसका फायदा भी मिलेगा और किसानों को भी उसका फायदा मिलने जा रहा है। गुरुग्राम, खरखोदा तथा पिंजौर में एक वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपके सामने बात करूं कि पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवेज रोडों का इतना जाल बिछा रखा है कि आप गोहाना से चारों तरफ निकलेंगे एक्सप्रेसवे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हम कभी दूसरे देश में जाने का मौका मिलता था, बड़े बड़े ट्रेलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और 6 लेन के रोड चलते देखते थे तो बड़ा अजीब महसूस होता था, और आज उसके हम आदी हो चुके हैं। लेकिन जी रोडों की बात तो आपने करी, लेकिन टोल भी तो चारों तरफ है। इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा ये बता दूं, सारी आपकी डिटेल दूर करके जाऊंगा सारी की सारी। प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा, यानी कि जो 12 फुटी रोड है, 11 फुटी रोड है, उनको 18 फुटा किया जाएगा। प्रदेश में 18 नए आरओबी रेलवे ओवरब्रिज और आरयूबी, ये रेलवे अंडर ब्रिज जो रेल की फाटक के नीचे का ऊपर का, इनका भी निर्माण हरियाणा प्रदेश मिलकर रेलवे विभाग के साथ करेगा। विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। वह कनीना, नरवाना, गन्नौर व कलायत में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा परिचालक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी गांव को आगामी 2 अक्टूबर तक ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। जो शहर में जो भी अपने कमेटी के अंदर आओ है, परिषद के अंदर आओ है, निगम के अंदर आओ है, जिन साथियों का कब्जा है, गांव में जिन साथियों का पंचायती जमीन पे कब्जा है, उसका पंचायत का तो गवर्नमेंट की स्कीम है। जिसका 20 साल पुराना घर है उसको सरकार तोड़ेगी नहीं, वहां के कलेक्ट्रेट पे पैसे जमा कराओ और उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। ऐसे ही शहर में दुकानों का झगड़ा भी है, दूसरे प्लॉटों का झगड़ा भी, उसको भी दूर करने का काम सरकार करने का काम करेगी। कानून व्यवस्था सुदृढ़। सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। सोनीपत में भी, गोहाना में भी। ये संगठन की दृष्टि से हमारा जिला फिर भी यहाँ पे खोला जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, ये का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम व एक पंचकुला में, दोनों तरफ कॉर्नर पे खोलने का काम किया जाएगा। 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे जाएंगे, जो कहीं भी इमरजेंसी आए पूरे प्रदेश में जो निकट में खड़े हैं उनके पास पहुंचे। मीडिया कर्मियों को आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 2,50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा। ये मीडिया वाले साथियों के लिए भी पार्टी ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। और माननीय
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी देश की ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है, विकसित होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, जो बजट पेश किया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फाइनेंस का भी फैक्टर्स होता है, डिमांड का भी फैक्टर होता है, उद्योगों का भी देखा जाता है। कुल मिला के मैं इस बात को आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये बजट जो पेश हुआ है इसमें आप ये मान के चलिए कि आप हर पहलू पर अगर नजर दौड़ाने का काम करेंगे, किसी को भी मुख्यमंत्री जी ने छोड़ने का काम नहीं किया है। जो बड़े हुए थे, राई में क्या काम होगा? राय में अभी बताई तो थी जी। देखो मेरे नहीं ये कैसा है, मेरे पता नहीं आप मेरे बड़े भाई हो छोटे भाई हो, वो उम्र की बात है, इसमें बात भूलने की नहीं होती, दूसरी बात नहीं होती। ये बजट के लिए सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये है, तो बताइए, पूछिए नंदन साहब। आपने बजट का जो है राई में क्या काम होगा? मार्बल का क्लस्टर बनाया जाएगा। मार्बल क्लस्टर एक चीज हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। होलसेल मार्केट किस चीज की? मसाले की मंडी खारी बाउल से उठ के यहाँ गोहाने को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। देखो जो लग रहा है, देखो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है पूरे प्रदेश का ध्यान रखना। किसान गोहाने में भी है, व्यापारी गोहाने में भी है, युवा गोहाने में भी है, शिक्षक गंवाने में भी है, पत्रकार गंवाने में भी है। जो चीज है वो पूरे प्रदेश के लिए है। हर पॉइंट को जो टच करने का काम किया गया है उसमें गंवाना समेत हर कस्बे को, हर शहर को, हर जिले को, या जिले बनने जा रहे हैं उनको सबको हर पॉइंट पे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कवर करने का काम किया है। तो रेलवे ब्रिज दोनों हाँ, वो तो काम चले हुए सारे के सारे, वो पहले ही चले हुए। अगले में को स्पेशल प्रावधान के लिए जो भी गोहाना साथियों की डिमांड जाएगी वो पूरी हो जाएगी। पुराना मुद्दा है गोहाना का वेस्टर्न बाईपास, 2 बार मुख्यमंत्री ने घोषणा कर चुके हैं, अभी तक वो नहीं बना है, और जिसके कारण गोहाना शहर में बहुत लंबा जाम रहता है। वो कब तक होगा? इस बजट में तो कहीं नजर आया नहीं। गोहाना का जिला बनाने की बात थी, वो बजट में कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, बजट में जिला बनाने का प्रावधान, जिले और भी बनने हैं। हांसी जिला बन गया है, 100% गोहाना जिला भी बनेगा। वो बजट में प्रावधान रखना ना रखना उस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जिला नहीं बनेगा। आप जहां तक बाईपास की बात कर रहे हैं, उस साइड के बाईपास निकलने की आप वहां से बात कर रहे हैं, तो इस साइड के तो ये बाईपास निकल गया, बड़ा इजी हो रहा है, और इस साइड से बनकर थोड़ा सा सुविधा भी होगी। अब बीच का ये अगर मातूराम जी की जलेबी का चौक इस साइड से भीड़ की बात है, तो उसके लिए आप लोगों ने अगर डिमांड रखी है तो उस डिमांड को आगे भिजवाने करवाने का काम करें। 3 बार घोषणा कर चुके हैं जी, घोषणा कर चुके हैं।